हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द इंडियन एक्सप्रेस का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे। इस एडिटोरियल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक क्लोज टेस्ट और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। साथ ही वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, एडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। इन यूएस एंड इजराइल स्ट्राइक्स, डेथ ऑफ ईरान्स लीडर एंड द अनलीशिंग ऑफ न्यू घोस्ट्स। इन यूएस मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, एंड इजराइल स्ट्राइक्स मीन्स हमले, अटैक। यूएस और इजराइल के अटैक में, हमलों में, डेथ ऑफ ईरान्स लीडर, ईरान के नेता की मौत। ठीक है, अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के नेता की मौत। एंड द अनलीशिंग, अनलीशिंग का मतलब होता है, अनलीश मीन्स छोड़ देना, सामने आना, शुरू करना। इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है सामने आना या फिर जन्म लेना, पैदा होना। ऑफ न्यू, नए। गोस मीन्स भूत, पुरानी डरावनी याद, स्पिरिट। नए भूतों का जन्म हुआ, ये कह सकते हैं, या फिर नए भूत सामने आने लगे। तो यहाँ पे लिटरल मीनिंग नहीं है, यहाँ पे छिपा हुआ मीनिंग है, जिसे समझना है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के नेता की मौत हुई और नए भूतों का जन्म हुआ। मतलब कहने का है कि इसके साथ ही पुराने डर और खतरों की एक नई लहर फिर से सामने आ गई। तो कौन से हैं वो डर या खतरे, इन्हीं को आगे एडिटोरियल में समझेंगे। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के नेता की मौत हो गई और इसके साथ ही नए डर या खतरे फिर से सामने आ गए। एडिटोरियल शुरू करने से पहले हम इसमें आए डिफिकल्ट वोकैबुलरी और फ्रेजेस को डिटेल में समझेंगे, जैसे मीनिंग, यूसेज और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला जो फ्रेज है दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ, इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। अबाउट टू हैपन मीन्स कगार पर या होने ही वाला, यानी कुछ ऐसा जो कि होने की कगार पर है या फिर होने ही वाला है। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द बेबी इज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, यानी बच्चा रोने ही वाला है, बच्चा बस रोने की कगार पर है, रोने ही वाला है। ठीक है, अबाउट टू हैपन। ऑलराइट, अब दूसरा देखते हैं। ये एक इडियम है, ऑन द ब्रिंक। इडियम है जिसका मीनिंग है वेरी क्लोज टू समथिंग सीरियस और डेंजरस, यानी कुछ ऐसा जो कि बहुत ही खतरनाक कगार पर होना। ठीक है, दोनों का ऊपर वाले का इसका मीनिंग, ये फ्रेज और इडियम का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव सेंस में, लाइक कगार पर, बिल्कुल किनारे पर, यानी वेरी क्लोज टू समथिंग सीरियस और डेंजरस, यानी कुछ खतरनाक कगार पर होना। ठीक है, यूज करते हैं सेंटेंस में। द कंट्री वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर मीन्स देश युद्ध के कगार पर था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हील्ड अ स्लेज हैमर। इडियम है ये, इसका मीनिंग है टू यूज एक्सेसिव फोर्स और पावर, यानी बहुत ज्यादा पावर या ताकत, बहुत ही रिगरस कार्यवाही करना, बहुत ही कड़ी कार्यवाही करना या बहुत ही अधिक ताकत यूज करना। ठीक है, अत्यधिक शक्ति का प्रयोग करना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस इडियम को? द गवर्नमेंट wielded a sledgehammer to stop the protest. सरकार ने विरोध रोकने के लिए अत्यधिक शक्ति का प्रयोग किया, बहुत ज्यादा ताकत का प्रयोग किया या इस्तेमाल किया। स्लेज हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, बड़ा वाला हथौड़ा। ठीक है, और व्हील्ड माने होता है हथौड़ा मारना। तो यहाँ पे लिटरल मीनिंग नहीं हथौड़ा मारना, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा ताकत इस्तेमाल करना। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब है पीपल ऑफ अ कंट्री लिविंग इन अदर कंट्रीज, यानी किसी देश के लोग दूसरे देशों में जब रहने लगते हैं उन्हें डायस्पोरा कहते हैं। ठीक है, अब इसकी हिंदी मीनिंग है प्रवासी समुदाय। इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द इंडियन डायस्पोरा लिव्स इन मेनी कंट्रीज। भारतीय प्रवासी समुदाय कई देशों में रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड देखते हैं, दैट इज डिफेक्शंस। डिफेक्शंस, ठीक है, इसका मीनिंग है लीविंग वन पार्टी और ग्रुप टू ज्वाइन अनदर, यानी किसी एक पार्टी और ग्रुप को छोड़ना दूसरे को ज्वाइन करने के लिए। मतलब हिंदी में कहते हैं दल बदल या फिर पक्ष त्याग। दल बदल करने की जो क्रिया होती है, जो एक्ट होता है, उसे कहते हैं डिफेक्शन। ठीक है, अब इसका सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? सेवरल डिफेक्शंस वीकेंड द पार्टी। यहाँ पर वीकेंड वर्ब है। ठीक है, वीकेंड यानी कमजोर कर दिया, कई दल बदल ने पार्टी को कमजोर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सैबोटेज। सैबोटेज का मतलब है डेलिबरेट डैमेज और डिस्ट्रक्शन। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर नुकसान पहुंचाना या फिर विनाश करना। ठीक है, अब इसका हिंदी में देखते हैं, तोड़ फोड़, जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे सैबोटेज को? दो तरह से यूज कर सकते हैं, नाउन की तरह भी, वर्ब की तरह भी। ठीक है, तो सबसे पहले नाउन की तरह यूज करेंगे, द ब्रिज वॉज डैमेज्ड बाय सैबोटेज मीन्स पुल तोड़ फोड़ के कारण क्षतिग्रस्त हुआ, या फिर कह सकते हैं पुल को तोड़ फोड़ के कारण नुकसान पहुंचा। ठीक है, नेक्स्ट अब वर्ब की तरह यूज करेंगे, दे ट्राई टू सैबोटेज द प्लान
दे ट्राई टू सैबोटेज द प्लान, उन्होंने योजना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब की तरह यूज किया गया, टू लगा है, टू सैबोटेज मतलब इन्फिनेटिव वर्ब यूज की गई है और मेन वर्ब इसकी ट्राइड है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं इंट्रेंच्ड। इंट्रेंच का मतलब होता है फर्मली स्टैब्लिश्ड एंड डिफिकल्ट टू चेंज, मतलब गहराई से जड़ जमा हुआ, यानी गहराई से जो चीज़ें जड़ें जमा लेती हैं, जिन्हें हटाना या मिटाना बहुत मुश्किल होता है, उसे कहते हैं इंट्रेंच्ड। अब इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, करप्शन इज डीपली इंट्रेंच्ड इन द सिस्टम। सिस्टम में यानी प्रणाली में भ्रष्टाचार गहराई से जड़ें जमा चुका है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। ओवर द वीकेंड द यूएस एंड इजराइल लॉन्च्ड अ स्वीपिंग जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन कोड नेम्ड ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एंड रोरिंग लायन, स्ट्राइकिंग टारगेट्स अक्रॉस Tehran, Isfahan, Qom, Karaj and other Iranian cities. Iran confirmed that its supreme leader Ayatollah Ali Khamenei has been killed. The attacks came barely 2 days after US-Iran nuclear negotiations in Geneva, mediated by Oman, that had seemed on the verge of a breakthrough. वोकैबुलरी देखते हैं। स्वीपिंग मीन्स व्यापक यानी बड़े पैमाने पर, एक्सटेंसिव, जॉइंट संयुक्त कंबाइंड, मिलिट्री सैन्य आर्म्ड, ऑपरेशन अभियान मिशन, कोड नेम्ड मीन्स सांकेतिक नाम देना या डेजिग्नेट छिपा हुआ नाम देना, स्ट्राइकिंग मीन्स हमला करना, अटैकिंग, टारगेट्स मीन्स लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव्स, कंफर्म्ड पुष्टि की, वेरीफाइड, सुप्रीम सर्वोच्च हाईएस्ट, लीडर नेता चीफ, नेगोशिएशंस वार्ता टॉक्स, मीडिएटेड मीन्स मध्यस्थता करना यानी कि बीच बचाव करना, आर्बिट्रेट, ब्रेक थ्रू मीन्स बड़ी सफलता, मेजर सक्सेस, ऑन द वर्ज ऑफ कगार पर, नियरली, ऑलमोस्ट। ओवर द वीकेंड में यानी कि सप्ताह के अंत में द यूएस एंड इजराइल, अमेरिका और इजराइल ने लॉन्च किया, सिंपल पास्ट टेंस है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो रेड से है वो मेन वर्ब है, ठीक है। तो अमेरिका और इजराइल ने लॉन्च किया यानी कि शुरू किया अ स्वीपिंग जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन, एक बहुत बड़े पैमाने पर, स्वीपिंग मतलब बहुत बड़े पैमाने पर, जॉइंट मतलब मिलजुल कर, मिलिट्री ऑपरेशन एक सेना का अभियान शुरू किया। तो वीकेंड में अमेरिका और इजराइल ने बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किया। कोड नेम्ड, उसे कोड नेम दिया यानी कि उसे एक नाम दिया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एंड रोरिंग लायन, और दहाड़ता हुआ लायन, शेर, ठीक है, ये नाम है, दोनों नाम हैं, तो इन्हें ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यही नाम है इनके। स्ट्राइकिंग टारगेट्स मतलब कि निशाने साधे, हमले के लिए निशाने साधे, जिसमें उन्होंने अक्रॉस तेहरान में, इस्फहान में, कोम, करज एंड अदर, और दूसरी ईरान की सिटीज़ में निशाने साधे, जिसमें तेहरान, इस्फहान, कोम, करज और अन्य ईरानी शहरों में निशाने साधे गए, ठीक है। ईरान कन्फर्म्ड, ईरान ने कन्फर्म किया यानी पुष्टि की, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, कन्फर्म की सेकंड फॉर्म, दैट की इट्स सुप्रीम लीडर की, उनका सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई हैज़ बिन किल्ड, उनके अयातुल्ला अली खामनेई नाम के सुप्रीम लीडर, जो उनके सबसे सर्वोच्च नेता हैं, हैज़ बिन किल्ड, उन्हें मार दिया गया है, ठीक है, उनकी हत्या हो गई है। हैज़ बिन किल्ड यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में, ठीक है। द अटैक्स, ये हमले हुए, द अटैक्स केम मतलब ये हमले हुए, कम की सेकेंड फॉर्म केम, बेयरली मतलब मुश्किल से, या फिर कह सकते हैं सिर्फ, 2 days आफ्टर, 2 दिन बाद, किसके बाद, यूएस ईरान न्यूक्लियर नेगोशिएशंस, यूएस और ईरान की जो परमाणु वार्ता हो रही थी, नेगोशिएशंस मतलब बातचीत हो रही थी, परमाणु मुद्दे पर जो बातचीत हो रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में, इन जिनेवा में, जो कि मेडिएट की जा रही थी, जिसकी मध्यस्थता की जा रही थी बाय ओमान के द्वारा, ठीक है। दैट हैड सीम्ड, जो कि ऐसा लग रहा था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में सेम की थर्ड फॉर्म, जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा था या लग रहा था, ऑन द वर्ज ऑफ, कि वो कगार पर है, ऑफ अ ब्रेक थ्रू यानी कि सफलता की कगार पर है, ऐसा लग रहा था कि इसका कोई रास्ता निकल आएगा, इस वार्ता का, इस जो बात हो रही थी, जो नेगोशिएशन हो रही थी, उसका कोई ब्रेक थ्रू निकल आएगा, सफलता मिल जाएगी। ये अटैक्स जो है उसी वार्ता के 2 दिन बाद हुए। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। वीकेंड में अमेरिका और इजराइल ने बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किया, जिसका कोड नेम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एंड रोरिंग लायन था, जिसमें तेहरान, इस्फहान, कोम, करज और अन्य ईरानी शहरों में निशाने साधे गए। ईरान ने कन्फर्म किया कि उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या हो गई है।
ये हमले जिनेवा में ओमान की मध्यस्थता में चल रही अमेरिका ईरान परमाणु वार्ताओं के केवल 2 दिन बाद हुए, जो सफलता के कगार पर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि सफलता मिल जाएगी। In retrospect, these talks appear to have been a cover for the mobilization of military power. Statements from President Donald Trump and Prime Minister Benjamin Netanyahu made clear that the aim was not a diplomatic settlement but regime change in Tehran, long discussed in Washington and Tel Aviv and intensified after anti-regime protests earlier this year. Vocabulary देखते हैं. In retrospect means पीछे मुड़कर देखने पर, appear means प्रतीत होना, ऐसा लगना, seem, mobilization मतलब जुटाव, तैनाती, deployment, cover means आड़, छिपाने का साधन, disguise, earlier this year means इस वर्ष के, इस साल की शुरुआत में, previously this year, statements means बयान, declarations, aim means उद्देश्य, मकसद, गोल, diplomatic means कूटनीतिक यानी जो बातचीत करके, that is कूटनीतिक, political, settlement means समझौता, समाधान, agreement, regime change means शासन परिवर्तन, सत्ता पलटना, overthrow, intensified means तेज किया, strengthened, anti-regime सरकार विरोधी, anti-government, protest means विरोध प्रदर्शन, demonstrations. In retrospect का मतलब है पीछे मुड़कर देखने पर, ठीक है. इन रेट्रोस्पेक्ट पूरा फ्रेज है, इसका मतलब पीछे मुड़कर देखने पर. दीज टॉक्स, ये जो बातें हैं, ये वार्ता, ये बातचीत, अपीयर टू बी, जो जिनेवा में बातचीत हो रही थी, ठीक है. दीज टॉक्स अपीयर, लगती हैं. अपीयर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है. ये बातचीत लगती है टू हैव बीन अ कवर, एक कवर की तरह लगती है. कवर मतलब छिपाने का साधन लगती है. फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ मिलिट्री पावर, मोबिलाइजेशन ऑफ मिलिट्री पावर मतलब जो सैन्य शक्तियाँ, जो सैन्य ताकत है, सेना की ताकत है, उसकी आवाजाही, उसकी तैनाती, छुपाने की का एक आड़, एक माध्यम लगती है, उसे छिपाने का माध्यम लगती है. यानी जो अमेरिका और इजराइल अपनी सेना को तैनात कर रहे थे ईरान पे हमला करने के लिए, तो पीछे मुड़ के देखने पे लगता है कि ये जो बातचीत हो रही थी जिनेवा में, ये कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का एक साधन थी. एक ध्यान भटकाने का ये बातचीत जो थी वो सेना की तैयारी को छिपाने का एक साधन थी, ठीक है. स्टेटमेंट्स यानी कि बयान. स्टेटमेंट्स फ्रॉम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बयान जो हैं, मेड क्लियर मतलब उन्होंने क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया, साफ कर दिया. मेक की सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस. क्या साफ कर दिया? दैट द एम वाज, कि उनका जो मकसद था, वाज नॉट अ डिप्लोमेटिक सेटलमेंट, वो बातचीत करके सेटलमेंट करना था ही नहीं, ठीक है. उन्होंने अपने बयानों से साफ कर दिया कि उनका जो एम था, मकसद था, वो कूटनीतिक समाधान, समझौता नहीं था, बट रेजीम चेंज, बल्कि उनका मकसद था तेहरान में सत्ता को पलटना था, ठीक है. तेहरान में सत्ता को पलटना ही उनका मकसद था. ऑल राइट. लॉन्ग डिस्कस्ड, जो कि बहुत लंबे समय से डिस्कस किया जा रहा था, जो लंबे समय जिस पर चर्चा की जा रही थी. इन वाशिंगटन का मतलब अमेरिका है, अमेरिका की राजधानी है, कैपिटल है वाशिंगटन, एंड वाशिंगटन DC, एंड तेल अवीव जो कि इजराइल का एक बहुत ही प्रमुख शहर है, ठीक है. जेरूसलम वहाँ की कैपिटल है, लेकिन ये एक तरह से टेक्नोलॉजी कैपिटल कहा जाता है इसे, तेल अवीव को, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे उनके इस तरह के फैसले होते हैं. तेल अवीव, तो तेल अवीव में, ये तेल अवीव जो है वो इजराइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉशिंगटन अमेरिका को. तो बहुत लंबे समय से अमेरिका और इजराइल के बीच में डिस्कशन चल रहा था, इंटेंसिफाइड, और ये बढ़ गया, इसमें तेजी आ गई. यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है. आफ्टर एंटी रजीम प्रोटेस्ट के बाद, यानी कि सत्ता विरोधी प्रदर्शनों के बाद, अर्लियर दिस ईयर, इस साल की शुरुआत में जब सत्ता विरोधी, सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए, उसके बाद ये और ज़्यादा तेज हो गया, ठीक है. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. पीछे मुड़कर देखने पर यह बातचीत सेना की शक्ति की तैयारी और तैनाती को छिपाने का एक साधन लगती है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एंड प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयानों से ये साफ था कि उद्देश्य कूटनीतिक समाधान नहीं, बल्कि तेहरान में सत्ता पलटना था, जिस पर वॉशिंगटन और तेल अवीव में लंबे समय से, वॉशिंगटन और तेल अवीव मतलब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में लंबे समय से चर्चा होती रही है, और जिसे इस साल की शुरुआत में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद और तेज कर दिया गया. The latest attacks signal a decisive shift. The combination of aerial strikes and internal sabotage targeted the system's core pillars. Khamenei, who dominated the Islamic Republic since 1989 as successor to Ayatollah Ruhollah Khomeini, steered the regime
through crisis, using repression at home and activist regional policies. Few tears will be shed for him, but his killing does not automatically mean the regime's fall. The Islamic Republic is deeply entrenched. Vocabulary देखते हैं. Decisive means निर्णायक यानी बहुत बड़ी, conclusive. Aerial means हवाई, airborne, combination, male, mixture. Strike means हमला, attack. Core means मुख्य, central. Sabotage means तोड़फोड़, destruction. Dominate मतलब प्रभुत्व रखना, दबदबा रखना, control. Successor means उत्तराधिकारी या फिर वारिस. Heir. Steer means मार्गदर्शन करना, संचालित करना, चलाना, guide. Regime means शासन, सत्ता, government. Crisis संकट, emergency. Repression means दमन, suppression. Activist सक्रिय, proactive. Regional क्षेत्रीय, local. Shed means बहाना, आंसू बहाना, weep. Entrenched गहराई से, जमा हुआ या जड़ा हुआ, firmly established. The latest attacks means हाल ही के जो हमले हुए हैं. Signal वो सिग्नल करते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है, वो बदलाव दिखाते हैं. डिसाइसिव शिफ्ट, शिफ्ट मतलब बदलाव, एक बहुत ही बड़ा निर्णायक बदलाव दिखाते हैं. सिग्नल मतलब इशारा करते हैं, एक बहुत बड़े डिसाइसिव बदलाव की ओर इशारा करते हैं. ठीक है, तो हाल के हमले एक बहुत बड़ा और साफ बदलाव दिखाते हैं. द कॉम्बिनेशन ऑफ एरियल स्ट्राइक्स, कॉम्बिनेशन मतलब मेल जोल है जो किस चीज़ का, एरियल स्ट्राइक्स यानी हवाई हमलों का, और इंटरनल सैबोटेज का, और अंदरूनी तोड़फोड़ का. जो ये मेल है इसने टारगेट किया मतलब निशाना बनाया, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म. निशाना बनाया द सिस्टम्स कोर पिलर, सिस्टम के यानी ईरान का जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उसके मुख्य ढांचों को, मुख्य नींवों को, पिलर्स मतलब स्तंभों को उसने निशाना बनाया. ठीक है. खामिनेई हु डोमिनेटेड, जिन्होंने डोमिनेट किया यानी प्रभुत्व बनाया, या कह सकते हैं कि दबदबा बनाया. द इस्लामिक रिपब्लिक एंड इस्लामिक गणराज्य पर सिंस 1989 1989 से, एज सक्सेसर एक वारिस के तौर पे, एक उत्तराधिकारी के तौर पे, टू अयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी. ठीक है, खामेनेई जिन्होंने 1989 से इस्लामी गणराज्य पर दबदबा बनाए रखा और अयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी के उत्तराधिकारी बने. स्टीयर्ड यहाँ पे इसकी वर्ब आई, स्टीयर्ड. ठीक है, खामिने यहाँ पे सब्जेक्ट है, इनकी वर्ब यहाँ पर आई, स्टीयर्ड. चलाया, सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म है, चलाया. द रेजीम सत्ता को चलाया. थ्रू क्राइसिस यानी कि संकट के दौरान, जब भी कभी ईरान में कोई मुश्किलें आई, संकट आया तो चलाया. सत्ता कैसे चलाया, यूजिंग रिप्रेशन की तरकीब यूज करके. रिप्रेशन मतलब दमन करना, यानी किसी ने भी उनके खिलाफ आवाज उठाई तो उसकी आवाज को दबा दिया. एट होम घरेलू स्तर पे, एंड एक्टिविस्ट रीजनल पॉलिसी, और रीजनल पॉलिसी यानी एक्टिविस्ट मतलब जो सक्रिय क्षेत्रीय नीतियां हैं उन्हें इस्तेमाल करके सत्ता को चलाया. ठीक है, तो उन्होंने देश को संकटों के दौरान यानी क्राइसिस के दौरान कठोर दमन, बहुत ही कठोर तरीके से लोगों की आवाज़ों को दबाकर और क्षेत्रीय सक्रिय नीतियों के सहारे चलाया. फ्यू टीयर्स विल बी शेड फॉर हिम, बहुत कम ही आंसू उनके लिए बहाए जाएंगे. ठीक है, बहुत कम आंसू उनके लिए बहाए जाएंगे. बट यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस लेकिन पैसिव वॉइस में. बट हिज किलिंग, लेकिन उनकी मौत, डज नॉट ऑटोमेटिकली अपने आप, इसका मतलब ये नहीं, उनकी मौत का मतलब ये नहीं है द रेजीम्स फॉल की सत्ता जो है वो गिर जाएगी. ठीक है, तो उनके लिए भले ही बहुत कम लोग आंसू बहाएंगे, लेकिन उनकी हत्या अपने आप शासन के, सत्ता के गिरने का मतलब नहीं है. यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डज नॉट मीन, सिंपल प्रेजेंट टेंस. द इस्लामिक रिपब्लिक इज डीपली इंट्रेंच, जो इस्लामिक रिपब्लिक है, इस्लामिक गणराज्य है, वो बहुत गहराई से अपनी जड़ें जमा चुका है. ठीक है, जड़ें उसकी बहुत गहरी हैं, इस्लामी गणराज्य की जड़ें बहुत गहरी हैं. ऑलराइट, फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. हाल के हमले में एक बड़ा और साफ बदलाव दिखाते हैं. हवाई हमलों और अंदरूनी तोड़फोड़ के मेल ने शासन की मुख्य नींवों को निशाना बनाया. खामेनेई जिन्होंने 1989 से इस्लामी गणराज्य पे दबदबा यानी प्रभुत्व बनाए रखा और अयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी के उत्तराधिकारी यानी वारिस बने, उन्होंने देश को संकटों के दौरान कठोर दमन और क्षेत्रीय सक्रिय नीतियों के सहारे चलाया. उनके लिए बहुत कम लोग आंसू बहाएंगे, लेकिन उनकी हत्या अपने आप शासन के गिरने का मतलब नहीं है. इस्लामी गणराज्य की जड़ें बहुत गहरी हैं.
Historical experience shows regime change is far simpler to declare than to achieve. US interventions in Afghanistan, Iraq, and Libya were disastrous. The region, with America's Gulf allies under Iranian missile attacks, stands on the brink of a major crisis. वोकैबुलरी देखते हैं. हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक, पास्ट रिलेटेड, एक्सपीरियंस अनुभव नॉलेज, रिजीम शासन गवर्नमेंट, डिक्लेयर घोषणा करना, अनाउंस, अचीव प्राप्त करना, हासिल करना, अटेन, इंटरवेंशन हस्तक्षेप, इन्वॉल्वमेंट, डिजास्टर्स मीन्स विनाशकारी, कैटास्ट्रोफिक, रीजन क्षेत्र एरिया, अलाई मीन्स सहयोगी पार्टनर, अटैक हमला असॉल्ट, ऑन द ब्रिंक कगार पर होना, ऑन द एज. हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस इतिहास का जो अनुभव है, शोज वो दिखाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. रेजीम चेंज कि रेजीम चेंज सत्ता को बदलना, इज फार सिंपलर टू डिक्लेयर सत्ता को बदलने की घोषणा करना, डिक्लेयर करना, फार सिंपलर बहुत ज़्यादा आसान है, देन टू अचीव इसे हासिल करने के बजाय. मतलब कहने का है कि किसी शासन किसी सत्ता को बदलने की घोषणा करना, ऐलान करना आसान होता है, लेकिन उसे सच में सफल करना, उसे सच में हासिल करना यानी किसी सत्ता को बदलना बहुत कठिन होता है. यूएस इंटरवेंशंस अमेरिका के जो इंटरवेंशंस रहे हैं इन अफगानिस्तान यानी हस्तक्षेप रहे अमेरिका के अफगानिस्तान में, इराक में एंड लीबिया में, वो डिजास्टर्स वो विनाशकारी थे. ठीक है, तो अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में अमेरिका के हस्तक्षेप विनाशकारी रहे हैं. द रीजन मतलब ये क्षेत्र, ये रीजन ये क्षेत्र, विद अमेरिकाज गल्फ अलाइज जहाँ पे अमेरिका के जो खाड़ी के दोस्त हैं, अलाइज मतलब सहयोगी दोस्त, अंडर वो ईरान के मिसाइल अटैक के अंडर आते हैं. ठीक है, यानी कि ईरानी मिसाइल हमलों के अधीन है. ये क्षेत्र जहां अमेरिका के खाड़ी सहयोगी यानी खाड़ी दोस्त जो हैं वो ईरानी, खाड़ी सहयोगी देश जो हैं वो ईरानी मिसाइल हमलों के अधीन हैं. स्टैंड्स मतलब खड़े हैं, खड़ा है ये क्षेत्र. ऑन द ब्रिंक ऑफ अ मेजर क्राइसिस एक बहुत बड़े संकट के किनारे पे खड़ा है, एक बड़े संकट के किनारे पर खड़ा है. ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. इतिहास का अनुभव बताता है कि किसी शासन को बदलने की घोषणा करना आसान होता है, लेकिन उसे सच में सफल करना बहुत कठिन होता है. अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में अमेरिका के हस्तक्षेप विनाशकारी रहे हैं. यह क्षेत्र जहां अमेरिका के खाड़ी सहयोगी ईरानी मिसाइल हमलों के अधीन है, एक बड़े संकट के किनारे खड़ा है. Much depends on internal developments, public mobilization, elite defections, and emergence of alternative leadership, including exiles like Raza Pahlavi. Failure could trigger prolonged strife or fragmentation. वोकैबुलरी देखते हैं. इंटरनल मीन्स आंतरिक, अंदरूनी इनर, मोबिलाइजेशन संगठित आंदोलन एक्टिवेशन, एलीट मीन्स प्रभावशाली वर्ग इन्फ्लुएंशियल ग्रुप, डिफेक्शंस मीन्स साथ छोड़ देना डिसर्शन, एमर्जेंस मीन्स उभरना सामने आना राइज, ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक सब्सटीट्यूट, लीडरशिप नेतृत्व गाइडेंस, एग्जाइल मीन्स निर्वासित लोग यानी जिन्हें देश निकाला दिया गया हो रिफ्यूजी, प्रोलॉन्ग्ड लंबा चला हुआ एक्सटेंडेड, स्ट्राइफ मीन्स संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट, फ्रेगमेंटेशन विखंडन टूटना डिविजन, डेवलपमेंट्स मीन्स घटनाक्रम प्रगति प्रोग्रेस, ट्रिगर कारण बनना शुरू करना कॉज. मच यानी कि बहुत कुछ डिपेंड करता है निर्भर करता है वर्ब है ये, ऑन इंटरनल डेवलपमेंट्स अंदरूनी घटनाक्रम पे, जो ईरान के अंदर जो घटनाएं चल रही हैं उन पर बहुत कुछ निर्भर करता है. ठीक है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है डिपेंड्स में. पब्लिक मोबिलाइजेशन जैसे कि पब्लिक मोबिलाइजेशन यानी कि जनता का संगठित होना यानी जनता का एक साथ हो जाना. एलीट डिफेक्शंस एलीट यानी कि प्रभावशाली लोग जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनका साथ छोड़ देना. एंड इमर्जेंस ऑफ और सामने आना ऑफ ऑल्टरनेटिव लीडरशिप वैकल्पिक लीडरशिप का यानी वैकल्पिक नेतृत्व का सामने आना. इसका मतलब है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मौके का इंतजार कर रहे होंगे कि वो अब अपना हाथ आजमाएं लीडरशिप में. ठीक है ना, तो वो भी सामने आ सकते हैं ऐसे कुछ छिपे हुए चेहरे. इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं एग्जाइल्स मतलब जिन्हें देश निकाला दिया गया था, ईरान ने जिन्हें देश से निकाल दिया था वो भी अब वापसी कर सकते हैं, घर वापसी. लाइक रजा पहलवी जैसे कि रजा पहलवी जैसे लोग भी अब लीडरशिप में हाथ आजमा सकते हैं. फेलियर कुड ट्रिगर फेलियर मतलब नाकामी या फिर अगर ये कोशिश जो है ये कोशिश अगर नाकाम होती है कुड तो फिर ठीक है. फेलियर का मतलब है कि अगर ये कोशिश नाकाम होती है तो कुड ट्रिगर ये शुरू कर सकती है पैदा कर सकती है. ठीक है, मॉडल वर्ब है कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ट्रिगर.
प्रोलॉन्ग्ड यानी लंबे समय तक चलने वाली स्ट्राइफ, लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष को पैदा कर सकती है, और फ्रेगमेंटेशन और देश के टूटन यानी देश को टूटने जैसी हालत पैदा हो सकती है। ईरान की बात हो रही है। ईरान में अगर ये कोशिश नाकाम होती है तो इससे लंबे समय तक संघर्ष चल सकता है ईरान में, और देश के टूटने जैसी हालत पैदा हो सकती है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। बहुत कुछ देश के अंदर होने वाले घटनाक्रमों यानी डेवलपमेंट्स पे निर्भर करता है, जैसे जनता का संगठित होना, प्रभावशाली लोगों का साथ छोड़ देना और नए नेतृत्व का उभरना, जिसमें निर्वासन यानी कि जो लोग देश से निकाल दिए गए हैं, ऐसे नेता जैसे रजा पहलवी भी शामिल हैं। यदि ये कोशिश नाकाम होती है तो इससे लंबे समय तक संघर्ष या देश के टूटने जैसी हालात पैदा हो सकते हैं। For India, the implications are immediate and serious. The safety of nearly 10 million members of the diaspora, potential disruption of air links, and the possibility of a sharp spike in oil prices. India's foreign policy establishment must urgently reflect on the long-term consequences. Vocabulary देखते हैं. Implication means प्रभाव, असर, consequence. Immediate means तुरंत, instant. Potential संभावित यानी इस बात की संभावना है, possible. Diaspora प्रवासी समुदाय, overseas community. Establishment means तंत्र, व्यवस्था, system. Disruption means बाधा, रुकावट, disturbance. Sharp means तेज, sudden. Spike means अचानक बढ़ोतरी, surge. Reflect means विचार करना, contemplate. Consequence परिणाम, नतीजे, result. For India भारत के लिए the implication इसके जो असर हैं, मतलब ईरान में जो कुछ चल रहा है उसके जो असर हैं आर इमीडिएट, वो तुरंत हैं और बहुत गंभीर हैं। ठीक है, तुरंत और गंभीर हैं। द सेफ्टी ऑफ सुरक्षा ऑफ नियरली मीन्स लगभग 10 मिलियन लोगों की, ऑफ द डायस्पोरा प्रवासी समुदाय की, यानी कि लगभग 1 करोड़, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा। ठीक है। पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन यानी कि संभावित रुकावट ऑफ एयर लिंक्स हवाई व्यवस्था की, यानी कि हवाई सेवाओं में संभावित रुकावट, यानी इस बात की पूरी संभावना है जब वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो एयर लिंक्स की 100% बात है कि डिस्ट्रप्शन होगा उसमें, है ना, हवाई सेवाओं में रुकावट होगी। एंड द पॉसिबिलिटी, और इस बात की भी पूरी संभावना है, ऑफ अ शार्प स्पाइक इन ऑयल प्राइसेस, यानी कि ऑयल के, तेल के दामों में बहुत तेज अचानक वृद्धि, बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, इन सब के लिए भारत को तैयार रहना होगा। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की जो विदेश नीति से जुड़ी इस्टेब्लिशमेंट है, व्यवस्था है, मस्ट अर्जेंटली, उसे तुरंत ही रिफ्लेक्ट करना चाहिए, यानी कि विचार करना चाहिए, ऑन द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, यानी लंबे समय में जो इसके नतीजे हो सकते हैं उस पर तुरंत विचार करना चाहिए भारत की विदेश नीति से जुड़ी व्यवस्था को, फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट को। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन मस्ट यहाँ पे मॉडल वर्ब है, रिफ्लेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भारत के लिए इसके नतीजे तुरंत और गंभीर हैं। लगभग 1 करोड़ प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा, हवाई सेवाओं में संभावित रुकावट और तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी की संभावना। भारत की विदेश नीति से जुड़ी व्यवस्था को लंबे समय के परिणामों पर तुरंत विचार करना चाहिए। Trump and Netanyahu have wielded a sledgehammer. Do they have the patience or inclination for repair that has to follow the shattering? The evidence from Gaza and Ukraine is dispiriting. वोकैबुलरी देखते हैं। व्हील्ड मीन्स प्रयोग करना, इस्तेमाल करना, यूज। स्लेज हैमर मीन्स भारी हथौड़ा, हैवी हैमर। व्हील्ड अ स्लेज हैमर एक इडियम है जिसका मतलब है कठोर और भारी तरीके से कार्यवाही करना, एक्ट फोर्सफुली। इंक्लिनेशन मीन्स इच्छा, टेंडेंसी। पेशेंस धैर्य, टॉलरेंस। शैटरिंग टूट फूट, तबाही, ब्रेकिंग। एविडेंस मीन्स प्रमाण, प्रूफ। डिस्पिरिटिंग मीन्स निराशाजनक, डिस्करेजिंग। ट्रंप एंड नेतन्याहू, ट्रंप और नेतन्याहू हैव व्हील्डेड ने कार्यवाही की, यहाँ पे मतलब है पहले स्लेज हैमर मतलब भारी हथौड़ा का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग यही हुआ कि ट्रंप और नेतन्याहू ने भारी हथौड़े का इस्तेमाल किया है। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ में व्हील्ड की थर्ड फॉर्म। ठीक है, लेकिन इसका जो हिडन मीनिंग है, छिपा हुआ अर्थ है, वो है कि ट्रंप और नेतन्याहू ने एक बहुत ही कठोर कार्यवाही की है। डू दे हैव, क्या उनके पास है, द पेशेंस धैर्य है, क्या उनके पास पेशेंस है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है इंटरोगेटिव फॉर्म में। डू दे हैव, क्या उनके पास धैर्य है, और इंक्लिनेशन या फिर इच्छा शक्ति है या इच्छा है, क्या उनके पास धैर्य या इच्छा है, फॉर रिपेयर मरम्मत करने के लिए, दैट हैज टू फॉलो द शैटरिंग, जो इस तबाही के बाद करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी क्या उनमें इस तबाही के बाद होने वाली मरम्मत के लिए धैर्य है या इच्छा है। द एविडेंस फ्रॉम गाजा,
एविडेंस मतलब जो सबूत हैं फ्रॉम गाजा एंड यूक्रेन, यूक्रेन और गाजा से जो सबूत मिले हैं इज डिस्पiriting, वो निराशाजनक हैं। ठीक है, तो गाजा और यूक्रेन से मिले संकेत जो हैं वो निराशाजनक हैं। डिस्पiriting मतलब निराशाजनक है, डिस्करेजिंग है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू ने हथौड़े की तरह कठोर कार्यवाही की है। क्या उनमें इस तबाही के बाद होने वाली मरम्मत के लिए धैर्य या इच्छा है? क्योंकि गाजा और यूक्रेन से मिले संकेत निराशाजनक हैं। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, उन्हें खुद से सॉल्व कीजिए। आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।